मीठे बच्चे, 23 तारीख है आज। बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा करनी है। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? तो 4 बातें बताई हैं। पहली बात, तकदीरवान अर्थात बख्तावर बच्चे, पहली बात, अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। दूसरी बात, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, कभी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। थर्ड, धंधे आदि में रहते हुए भी कोर्स उठाएंगे, प्रवृत्ति में रहते हुए भी ये ईश्वरीय पढ़ाई का कोर्स करते रहेंगे। और चौथी बात, बहुत खुशी में रहेंगे, खुशी की खुराक खाते रहेंगे, पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है, वो लॉटरी मिलते हुए भी गंवा देते हैं। बाबा लॉटरी दे रहे हैं, लॉटरी मिलते भी गंवा देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोला कहा जाता है किनको? उनको जो कुछ भी नहीं जानते हैं। यहाँ तो जानी जाननहार ज्ञान का सागर को भोलानाथ कहते हैं। अभी बच्चे जानते हैं आज किस हिसाब से भोला, बाबा भोला नहीं, ये भोलों का नाथ है। आज की मुरली के हिसाब से भोलानाथ यानी जो भूलें करते हैं, भूल गए हैं, भोले हैं, बुद्धू हैं, उनका नाथ। आज की मुरली के हिसाब से भोलानाथ कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी बच्चे जानते हैं कि बराबर हम मनुष्य कितने भोले थे, माया कितना भोला बना देती है। ये भी नहीं जानते कि बाप कौन है। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं। फिर ये भी मालूम नहीं हो कि बाप से प्रॉपर्टी क्या मिलती है, तो भोला कहेंगे ना। भोला कहो, बुद्धू कहो, बात एक ही है। इस समय सब बेअक्ल हो पड़े हैं। उनको फिर बेअक्ली का भी घमंड है, अपनी बेअक्ली का भी घमंड है। बाबा बच्चों से भी बात करते हैं, बच्चे तुम बाप को जानते हो, और उनसे ही सुन रहे हो। हमको बाप हम जानते हैं, समझा समझा के समझदार बना रहे हैं ना। लौकिक बाप को तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो परलौकिक बाप को नहीं जानते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ये बातें
हमें परम पिता परमात्मा समझाते हैं, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े हैं। बाप समझाते हैं, अगर अपने को देह समझेंगे, रिजल्ट क्या है होगा? अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अपने को देही समझो। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं कहते, आत्मा को कहते हैं। और बच्चे यानी आत्माएं सब शिव को, परम पिता परमात्मा को बाबा कहते हैं। किसी आत्मा को व ब्रह्मा को भी नहीं कहते, ये भी उनका बच्चा है, ब्रह्मा भी उनका बच्चा है। अब तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप इनमें आया है, ब्रह्मा तन में आया है, तो बाप को याद करना पड़े। 84 के चक्कर को भी याद करना पड़े। ये बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। तो जब हम बाप को याद करते तो अपने आप को कैसे याद करें? आत्मा, हम एक्टर्स हैं इस बेहद के नाटक में। आत्मा तो हैं, ड्रामा के चक्कर के हिसाब से हम एक्टर्स हैं। तुम एक्टर्स हो। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्यांत का मालूम पड़ा है, मालूम पड़ा है तो सारा चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए ना। तुम्हारा नाम कितना बाला है? क्या नाम है? फेमस नाम चक्कर को जानने वाले, स्वदर्शन चक्रधारी। फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। सुदर्शन चक्रधारी बन के चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। 84 जन्मों की कहानी चक्कर में सिद्ध होती है। अब तुम बाप के बने हो, ये स्मृति में रखना है। जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे बच्चों के लिए कि ये रहम दिल है। बच्चे रहम दिल है, अंधों की लाठी बने हैं। कहते हैं रहम करो, मेहर करो। तुम जानते हो बाप कौन सी मेहर करते हैं? बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब तुमको पैरों पर खड़े रहना है। सेल्फ सपोर्टिव ना, अभी तुमको पैरों पर, अपने पैरों पर खड़े रहना है। जैसे कहते हैं ना सेंटर अपने पैर पर खड़ा है वो, तो तुमको भी अपने पांव पर खड़े होना है। क्या मतलब है? अपने पांव पर खड़े होना माना ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ करना। तो दो पांव हमारे दोनों पांव पर फर्म होके खड़े रहे। क्या है वो? हम खड़े हैं, उसकी निशानी क्या है? फॉलो मदर फादर। चल भी रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, पर स्टेबिलिटी से खड़े हैं, निश्चय से खड़े हुए हैं। फॉलो मदर फादर, यह ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो करके पतित बन जाते हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट,
ये तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है, उनकी श्रीमत पर चलना है। मम्मा बाबा को देखो, मम्मा बाबा को देखो, धंधा क्या है, कौन सा धंधा करते हैं, क्या है मम्मा बाबा का धंधा, सो हमारा धंधा पतितों को पावन बनाने का। कंट्रास्ट दूसरे धर्म और परम पिता में। और धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं। ऐसे तो समय प्रति समय बाबा ने बहुत कंट्रास्ट बताए हैं। आप ध्यान देंगे तो 6 मेन कंट्रास्ट हैं धर्म पिता के धर्म स्थापन करने में और परम पिता के धर्म स्थापन करने में। वो धर्म स्थापन करने आते हैं। आज के हिसाब से जो नोट करने वाली बात भी है, और धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं। वहां कन्वर्ट करने की बात नहीं, यहां कन्वर्ट करना है। शूद्रों को ब्राह्मण बनाना है, पतितों को पावन बनाना है। वो तो पावन आत्माएं ऊपर से आती हैं, यहाँ तो पतितों को पावन बनाना है, शूद्रों को ब्राह्मण बनाना है। इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। तुम कितना लिटरेचर देते हो वो देख करके फाड़ देते हैं। चित्र शुरू में ऐसा होता था, अभी तो आंखों पर रखते हैं, पर पहले ऐसा होता था। मंदिर में हम जाते थे सेवा करने तो हमको प्रसाद भी मिलता था। प्रसाद मतलब भाग जाओ कहाँ से आई हो। बच्चे देते थे लिटरेचर तो फेंक देते थे तो फाड़ देते थे हमारे ही सामने। तुम किसको लिटरेचर देते हो वो देख करके फाड़ देते हैं। तुम बच्चे रूप बसंत हो, भले कोई क्या भी करे, स्वरूप में रहना है और ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। तुम बच्चे रूप बसंत हो, जैसे बाप वैसे तुम बच्चे। शिव बाबा रूप तो ब्रह्मा बाबा बसंत हो, हमको भी ऐसे बाप स्वान बनना है। तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। ये चित्र बड़े अच्छे हैं, झाड़ और त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा जरूरी है। इसमें बाप और वर्षा दोनों आ जाते हैं। तो 3 चित्रों का महत्व है, त्रिमूर्ति, साइकिल और झाड़। तो त्रिमूर्ति के चित्र में बाप और वर्षा याद आ जाता है। बाप के बगैर दादा का वर्षा कैसे मिलेगा। कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है, बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी नहीं लगती। चित्र बड़ा प्यारा लगता है क्योंकि ऐसा कोई और नहीं बना हुआ किसी का। उनको चित्र अच्छा लगता है और तुमको विचित्र अच्छा लगता है, क्योंकि तुमको बाप ने कहा है आत्म अभिमानी भव। तुम अपने को विचित्र समझेंगे, यानी मैं देह के चित्र में नहीं हूं, देह का चित्र नहीं है मेरा। तुम अपने को विचित्र समझेंगे तो याद भी विचित्र परमात्मा को करेंगे। विचित्र समझते हो तो याद भी विचित्र परमात्मा को करते हो। बाप रचता है तो जरूर नई दुनिया रचते हैं। उनमें श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया है और लिखा भी हुआ है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम में कंप्लीट महिमा है। श्री लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी, तो नशा रहता है ना। ये इनकी श्री लक्ष्मी नारायण की डिग्री पूरी ये याद रहती है तो नशा रहता है ना।
हम बाप को याद कर ये बन रहे हैं। याद बाबा को कर रहे हैं, बन रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण। पढ़ाने वाला हमको ये बना रहे हैं। तो सदैव बाबा बाबा करते रहो और भविष्य पद को भी याद करते रहो, तो सतयुग में चले जाएंगे। बाबा और भविष्य, बाबा और भविष्य, तो सतयुग में चले जाएंगे। जैसे एक मिसाल देते हैं, एक गुरु ने किसको कहा था, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। ऐसा कहने से खुद को भैंस समझने लगा, परंतु अब कहने से कोई बन नहीं जाता। बाकी तुम जानते हो, मैं आत्मा नर से नारायण बन रहा हूं। अब बैगर हूं, बैगर से प्रिंस बन रहा हूं, अब बैगर हूं। वंडर है, वंडर है। वहां तो कोई एक तो राज नहीं करेंगे ना, कोई एक तो प्रिंस नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा ना, अनेक बनेंगे। उनकी डायनेस्टी चलती है, डायनेस्टी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीढ़ी चलती है। उनके बच्चे होंगे। 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़ी राज करेंगे, एक थोड़ी राज करेंगे, डायनेस्टी चलती है ना। कहते हैं सतयुग की आयु बड़ी है, तो फिर प्रजा भी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की प्रकाशता चाहिए। तुम किसके आगे भी चित्र रख करके समझाओ कि भारत स्वर्ग था, चित्रों के द्वारा समझाओ, अब पुरानी दुनिया नरक है। अच्छा, जब हम उनको समझा रहे हैं, हमको क्या निश्चय होना चाहिए उस समय? ये पक्का निश्चय होना चाहिए हमको। तो उस निश्चय, ना केवल निश्चय से समझाएंगे, नशे से समझाएंगे। जिसको भी समझाते हुए निश्चय और नशा दोनों काम करेगा, तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे, हम ही स्वर्गवासी थे, हमारे चित्र हैं ये। अब नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता का राज्य था, तो स्वर्गवासी थे। इस चक्कर में 84 का चक्कर सिद्ध होता है। झाड़ में, फिर झाड़ से क्या सिद्ध होता है? झाड़ में फिर कैसे पूजनीय से गिरते हैं और पुजारी बनते हैं। स्टेज जो है वो गिरती कला डाउन हो जाती है, ये सिद्ध होता है। झाड़ से स्टेज सिद्ध होती है, पूज्य से पुजारी बन जाती है। तुम कहते हो इस समय सभी नास्तिक हैं, क्योंकि बाप को नहीं जानते। यहां तो तुम सन्मुख बैठे हो तो मजा आता है। बेहद का बाप परमधाम से आकर इनमें प्रवेश करके पढ़ाते हैं, चक्कर का राज समझाते हैं। आते हैं, समझा के चले जाते हैं ना। बाकी सारा दिन सवारी नहीं होती। बैल पर सारा दिन तो नहीं चढ़े रहेंगे ना। हुसैन का घोड़ा है तो सारा दिन घोड़े पर तो नहीं बैठे रहेंगे। सारा दिन सवारी नहीं होती। बाप कहते हैं मैं सर्विस करता हूँ, यानी बीच बीच में सेवा करने वालों के द्वारा सेवा करा लेता हूँ, आता हूँ जाता हूँ। इस तरीके से मैं सर्विस करता हूँ। बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मातन का तो रथ मुकर्रर है, बाकी बच्चों के द्वारा सेवा करा लेता हूँ, प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। दूसरे हाथ में फिर विष्णु के क्या है?
अंदर बुद्धि में चक्र चला, जो मन में चिंतन चलेगा वो मुख से निकलेगा ना। इसलिए क्या बन, सुदर्शन चक्रधारी बनो, और दूसरे शब्दों में शंखधारी बनो। तुमको ज्ञान का शंख बजाना है, उसमें और मधुरता, स्वच्छता हृदय की भर जावे। इसलिए शंख कहो अथवा मुरली कहो, एक ही बात है। उन्होंने कृष्ण को मुरली दिखाई है। कृष्ण मुरली बजाते हैं, कौन सी? रतन जड़ित मुरली, म्यूजिक। ये मुरली नहीं, ज्ञान की मुरली नहीं। कृष्ण तो रतन जड़ित मुरली बजाते हैं खेल पाल करने के लिए। उन्होंने कृष्ण को मुरली दिखाई है, वहां ज्ञान की मुरली नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है क्या? तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है कि जैसे कल पहले सतयुग में पाठ बजाया था वैसे अब बजाएंगे, फिर से हम बजाएंगे ये पाठ। बाकी बाबा से तो वर्षा ले लेवें, अभी तो बाबा से वर्षा ले लेवें, फिर भविष्य में वो पाठ प्ले करेंगे, ये याद रखना है। परंतु बच्चे घर जाते हैं तो भूल जाते हैं। बाप कहते हैं यहां से पक्के होके जाओ, मधुबन में आए हैं, पक्के होके जाओ, धंधा भल करो परंतु याद करते रहो। 1 सेकंड का कोर्स उठाओ, रियलाइजेशन। जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते हैं, तुम भी धंधे में रहते पढ़ते रहो। कुमार कुमारे के लिए तो बहुत सहज है, क्या बुद्धि में रहे, मेरा तो सिर्फ ये बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। चार्ले भाई, आपको याद है ये गीत, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बहुत सुंदर गीत गाते हैं ये। तो सिर्फ बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता, मेरा तो एक शिव बाबा के लिए कहा जाता है। परंतु मेरा बनाने वाला वो मेरा बाबा ही है, मेरे को मेरा बनाने वाला फिर मेरा ब्रह्मा बाबा ही है। जब तक मेरा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में ना आवे तो मेरे की पहचान कैसे मिले? सगाई कराने वाला, मेरा बनाने वाला मेरा बाबा है, शिव बाबा को मेरा बनाने वाला। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, बाबा पूछते हैं बच्चों से, कब से निश्चय हुआ? बाबा में आपको कब से निश्चय हुआ? अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक बाप न कहे कि पढ़ करके पढ़ाओ, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है तो पागल भी हो जाते हैं, परंतु यहाँ भी बच्चे धंधे में जाकर के भूल जाते हैं। तो बाबा समझते हैं, पहली बात क्या बताई थी, नहीं गा के सेवा करते तो उनके लिए बाबा क्या कहते हैं, अंधों की लाठी नहीं बनते तो कौन सी बात नहीं है, और अगर ज्ञान का नशा नहीं रहता है तो कौन सी बात है। परंतु यहाँ तो बच्चे धंधे में जाकर के भूल जाते हैं। बाबा समझते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दी परंतु पागल हो गए हैं, माया ने पागल कर दिया, तकदीर में नहीं है। तब कहा जाता है बख्तावर देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा तो कहते हैं कल्प के बाद बाबा मिला है, बाबा बाबा कहते रहो।
सवेरे उठ करके बाप को याद करो। जो प्यारी वस्तु होती है उन पर कुर्बान जाते हैं ना। हम भी बाबा पर कुर्बान जाते हैं, प्यारे थे प्यारे बाबा। ये ज्ञान की कस्तूरी है, ये ज्ञान कस्तूरी है। हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले। वो सत्यनारायण की कथा में बेड़ा डूबा हुआ था तो पार लगाया सत्य बात, परमात्मा से सच्चाई से बोलने से। छिपाने से बेड़ा डूबता है, सच बचाने से बेड़ा पार हो जाता है। इस हिसाब से हम भारत का बेड़ा पार करने वाले हैं। तो सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा और तीजरी की कथा सुनाने वाले सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे। अभी तीजरी की कथा आने वाली है ना, करवा चौथ की कथा, उसको तीजरी की कथा कहते हैं। कर्मों के बंधन से सारा हिसाब किताब इतना जुट गया, जो आंखें बंद हो गई, कर्म इंद्रियां जुट इतनी बिंद गई, जो कर्मों का हिसाब किताब। और फिर जो रानी सी दासी बन गई, दासी रानी बन गई, फिर आंख खुली तो फिर से रानी बन गई। ये कहानी है तीजरी की कथा, तीसरा नेत्र खुलने की। तो तीजरी की कथा सुनाने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चे। सच्चे बच्चों के अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। सच्चे बच्चों के अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। खोट होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।